Okay, good morning, everyone. Let us start our meditation. It is on Ho'oponopono. जैसे कि जो भी हमारे पास्ट मेमोरीज हमने स्टोर कर रखे हैं हमारे ऑर्गन्स में, वो सब मेमोरीज को डिलीट करके आज हम अपने ऑर्गन से जो भी डिस्कम्फर्ट है वो सब निकालेंगे। तो आज हमें लेट गो करना है। जो भी हमने डिस्कम्फर्ट हमारे ऑर्गन्स में छुपा रखा है उसे लेट गो करना है। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि जब भी मैं कहूंगी कि आप एक ऑर्गन के बारे में पूरा ध्यान लेके आइए और वो ऑर्गन के बारे में सोचते हुए आपको जो भी इंसान के बारे में विजुअलाइज आप कर सक रहे हैं या फिर उनके थॉट्स मन में आ रहे हैं तो उन्हें हमें लेट गो करना है आज। ओके, प्लीज क्लोज योर आईज, बी कंफर्टेबल। अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आइए। बॉडी स्ट्रेट, spinal cord should be stay straight. Relax your body. अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। टेक डीप लॉन्ग ब्रीथ। ब्रीद इन, काउंट 1 to 5। ब्रीद इन, होल्ड इट फॉर 3 seconds and then release, and again hold for 3 seconds. Again breathe in, count 1 to 5, hold it for 3 seconds and breathe out. Hold it for 3 seconds. फिर से एक बार ब्रीद इन 1 2 3 4 5, होल्ड इट 1 2 3 and release 1 2 3 4 5 and again hold for 3 seconds 1 2 3। अपनी सांस नॉर्मल कीजिए। हर सांस के साथ आपका बॉडी रिलैक्स होते जा रहा है। ये प्राण वायु आपके अंदर नई ऊर्जा भर रही है। योर बॉडी इज रिलैक्सिंग 10 times every time you breathe. Breathe in, take it oxygen to the depth of your body and release the carbon dioxide with lot of gratitude. सांस को अंदर भरते हुए महसूस कीजिए एक वेलवेटी टाइप के फेदर्स लाइक फीलिंग्स जो आपके हल्के हल्के अंदर जा रही है, हर एक ऑर्गन्स को टच कर रही है और धीरे 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 पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फैल रही है। एंड अगेन इट इज कमिंग आउट with a lot of discomfort, releasing out from your body in the form of carbon dioxide. हर सांस के साथ ये रिलैक्सेशन 10 times इंक्रीज होते जा रही है। मैं 5 to 1 काउंट करूंगी। ये रिलैक्सेशन आपको पूरी तरह से महसूस करना है। अपना पूरा ध्यान उस जगह पे लेके आइए जहाँ पे आप अभी भी टाइटनेस फील कर रहे हैं। टेक योर अटेंशन टू योर जॉज। ढीला छोड़ दीजिए उसे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
5, 4, रिलैक्सेशन 10 टाइम्स इंक्रीज होते जा रहा है। टेक योर अटेंशन टू योर शोल्डर्स। शोल्डर्स को अपना ध्यान लेके आइए और उसे ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 3, टेक योर अटेंशन टू योर स्टमक, बेली पार्ट। जहाँ पे अपने होल्ड करके रखा है वहां आप रिलीज कर दीजिए। रिलीज योर मसल्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 2, काफ मसल्स एंड थाइज। जहाँ पे भी आपने टाइट पकड़ रखा है उसे रिलीज कर दीजिए। Relax your body and feel the relaxation throughout your body. And 1, ये रिलैक्सेशन 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। आपका बॉडी सर से पांव तक रिलैक्स हो चुका है। एंड टेक योर अटेंशन टू वन पैलेस। आप अपना पूरा ध्यान एक अपने पैलेस पे, जो आपने देखा है वह पैलेस पे लेके आइए। वहां के सीढ़ियां 10 steps you have to go down। 10 कदम आपको नीचे उतरना है, जहाँ पे आप हर एक कदम के साथ अपने सबकॉन्शियस लेवल को पहुंच जाएंगे। एंड यू आर रेडी टू मूव। फर्स्ट लेफ्ट लेग, नेक्स्ट राइट लेग। 9, 8, 7। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉडी और रिलैक्स होते जा रहा है। ऑक्सीजन और बॉडी के अंदर पूरी मात्रा में फैलते जा रहा है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। हर कदम के साथ आप अपने मन की गहरी और गहरी अवस्था में पहुंच रहे हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 पे आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स पाएंगे। एंड 1, महसूस कीजिए इस रिलैक्सेशन को। पूरी बॉडी में इस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। आपका बॉडी लूज, स्लिम एंड रिलैक्स, लूज, स्लिम एंड रिलैक्स हो चुका है। आपके हर एक बॉडी ऑर्गन्स में रिलैक्सेशन, ये वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं। बॉडी लूज, स्लिम एंड रिलैक्स, लूज, स्लिम एंड रिलैक्स हो चुका है। सांस गहरी हो और लंबी हो। अपना पूरा ध्यान सांसों के ऊपर लेके आइए। ये सांस ही हमारे प्राण है। हर सांस के साथ हम नई ऊर्जा अपने बॉडी में भर रहे हैं। आज हम बॉडी में जो भी डिस्कम्फर्ट है, जो भी मेमोरी बॉडी में ऑर्गन्स ने स्टोर कर रखा है, उसको हम फॉरगिव करेंगे। अपने सबकॉन्शियस लेवल में आप पहुंच चुके हैं। सबकॉन्शियस लेवल में जो भी मेमोरीज आपने जाने अनजाने में स्टोर कर रखा है, जिस किसी भी पर्सन के बारे में आपने रॉन्ग परसेप्शंस आपने बनाए रखे हैं, और वो मेमोरीज जो आपके बॉडी में डिस्कम्फर्ट, डेली चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, वो डिस्कम्फर्ट को आज हमें दूर करना है। सो let us take our attention to our brain.
अपना पूरा ध्यान अपने ब्रेन पर लेकर आए। लंबी गहरी सांस ले और महसूस करें कि ऑक्सीजन पूरे ब्रेन के हर एक सेल्स में पहुंच रहा है। जैसे बॉडी में पहुंच रहा है, वैसे ही ब्रेन के हर एक सेल को ये रिजॉइस एंड रिजुविनेट कर रहा है। विजुअलाइज कीजिए पर्सन को, उस पर्सन को जिन्होंने आपको हर्ट किया था। अभी जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, जो भी पर्सन आपके सामने इमेज बनकर आ रहा है, या फिर थॉट आ रहा है, या फिर फीलिंग्स आ रहे हैं, उस पर्सन को आज हमें माफ करना है। आज उस पर्सन को दिल से माफ कर दीजिए, क्योंकि वो पर्सन की मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर हो चुकी है और वो हमें डिस्कम्फर्ट दे रही है, नए नए चैलेंजेस दे रही है। सो प्लीज लेट गो। बताइए आप, कन्वर्सेशन कीजिए उस पर्सन से कि मैं आज आपको दिल से माफ करती हूँ या माफ करता हूँ। और आपको ये प्रेयर करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हम अपने आप से कह रहे हैं। जो भी पर्सन को आप विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको आपने दिल से माफ कर दिया है। और अपने बॉडी ऑर्गन से ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर हो चुकी है और ब्रेन में जो डिस्कम्फर्ट हर रोज हमें लेकर आ रही है, वह डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए हम उस बॉडी ऑर्गन से कन्वर्सेशन, बातचीत कर रहे हैं कि माई ब्रेन, I take 100% responsibility. I am responsible for all the challenges. Please forgive me and thank you for realizing me that ये सारी मेमोरीज जो मैंने बना रखी है, डीप रूटेड, मैंने जो रूट कॉज ये हो चुका है, उसके लिए मुझे दिल से माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you, and I really love you, my brain। अब महसूस कीजिए, the brain is relaxed, completely relaxed, and it has become lighter and lighter। जो भी बैड मेमोरीज, जो भी डिस्कम्फर्ट ब्रेन में स्टोर हो चुका था, वह सब दूर हो चुका है, वह धुआं बन के उड़ चुका है। एंड योर ब्रेन इज नाउ completely relaxed and it has become lighter and lighter, lighter, lighter and lighter। Now take your attention to your eyes। अपना पूरा ध्यान अपने आंखों पे ले आइए। इनहेल ऑक्सीजन पूरी अंदर तक ऑक्सीजन इनहेल कीजिए। आज आप ऑब्जर्व कीजिए कि ऑक्सीजन कहाँ तक जा रहा है आपके बॉडी में। Inhale oxygen and again exhale all the discomfort you have stored। आपकी आंखों को आप देखिए और मन में उस
व्यक्ति की तस्वीर लेकर आइए जिन्होंने आपको हर्ट किया है। जो भी अपना है या जो भी पराया है, जिसकी बातों को हमने गलत तरीके से मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखा है, वो देखिए। जो भी व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, जो भी आपका लव्ड वन है या फिर कोई दूसरा है, जो या भी अनजान व्यक्ति है, वह व्यक्ति को आज माफ कर दीजिए और उससे कहें कि मैं आज आपको दिल से माफ करता हूँ या फिर माफ करती हूँ। And again ask forgiveness to our eyes. My eyes, I am sorry. Please forgive me. And thank you very much for realizing me. मेरे आंखों में जो भी डिस्कम्फर्ट है वो इस कारण है कि मैंने इन व्यक्तियों को माफ नहीं किया था। उनकी मेमोरीज को मैंने आंखों में स्टोर कर रखा था, इसलिए ये डिस्कम्फर्ट मेरे साथ था। Today I have realized and am very thankful to God. Thank you and I love you, my eyes. मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने जो भी व्यक्ति मुझे हर्ट किया है, मैं उसे आज दिल से माफ करता हूँ। टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ। सांस लंबी हो और गहरी हो। Now take your attention to your throat. अपना पूरा अटेंशन आप अपने थ्रोट पे लेके आइए। अब उस व्यक्ति को आप याद करें जिन्होंने आपको हर्ट किया था, जिनकी बातों से आपको बहुत तकलीफ हुई थी, जो व्यक्ति के कारण आपने अपने आप को बहुत ही कमजोर समझा था। जो भी व्यक्ति हो, चाहे अपना हो या पराया हो, जो भी व्यक्ति इस टाइम आपके सामने थॉट्स में या फिर आप विजुअलाइज कर सक रहे हैं, उस व्यक्ति को आज आप माफ कर दीजिए। उसे आज आप माफ करेंगे क्योंकि हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। वी लव आवर सेल्फ। आई लव माई सेल्फ वेरी मच। उसकी बैड मेमोरीज मैं अपने ऑर्गन्स में नहीं स्टोर करना चाहती। दैट इज वाई आई एम रेडी टू फॉरगिव दैट पर्सन। उस पर्सन को आज मैं दिल से माफ करती हूँ। जाने अनजाने में जो भी बातें मैंने अपने थ्रोट में स्टोर कर रखी है, जिससे मेरा थ्रोट बहुत ही पेन में है, जो हाइपर थायराइड हो रहा है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, जो भी डिस्कम्फर्ट गले में हो रहा है, उसके लिए, उस व्यक्ति को जिसकी मेमोरीज मेरे थ्रोट ने अपने अंदर स्टोर कर रखी है, उसे आज मैं दिल से माफ करती हूँ या माफ कर। आई फॉरगिव यू बिकॉज आई लव माई सेल्फ। आई लव माई थ्रोट। आई एम responsible for this.
I am responsible for my throat pain. I am responsible for my health. So, my throat, I am sorry. Please forgive me for storing all these bad memories so long. And I thank you, my God, for realizing me that उस इंसान की मेमोरी जो मेरे थ्रोट में थी उससे मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा था और मैं चैलेंजेस फेस कर रही थी, कर रहा था। आज मुझे रियलाइज हो चुका है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड आई लव माय थ्रोट बिकॉज आई लव माई सेल्फ। जैसे जैसे आप हर एक व्यक्ति को फॉरगिव कर रहे हैं वैसे आपका मन और शांत और हल्का हल्का और हल्का होते जा रहा है, जैसे कि कोई भारी बोझ आपके मन से उतर चुका है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। फील कीजिए इस रिलैक्सेशन को। देखिए आप हर एक व्यक्ति को माफ कर रहे हैं। जैसे ही उसकी मेमोरीज आपके माइंड से डिलीट हो रही है वैसे ही आपके ऑर्गन्स लाइटर एंड लाइटर, लाइटर एंड लाइटर होते जा रहे हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। आपको लग रहा है कि आप धीरे धीरे बहुत ही हल्के होते जा रहे हैं। जो बोझ आपने इतने दिनों से अपने अंदर उठाकर आप चल रहे थे वो बोझ आज हट रहा है और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। Again, take a deep, long breath. Observe your breath. सांसें कहाँ तक जा रही है आज आप ऑडियंस की तरह ऑब्जर्व कीजिए। बहुत लंबी सांस, वो सांस हमारे लंग्स तक जानी चाहिए। Take your attention to our beautiful lungs. लंग्स बहुत ही खुश है। Lot of oxygen I am receiving. Lot of fresh oxygen, fresh energy, fresh health, fresh thoughts. आप inhale कर रहे हैं and exhale all the discomfort you have stored in your lungs. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये सारा डिस्कम्फर्ट बाहर निकलते जा रहा है। वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल। आप अपने आप को अलाउ कर रहे हैं हर एक ऑर्गन्स को बंधन से मुक्त करने में। आज आप अपने आप को अलाउ कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज यू लव योरसेल्फ। लंग्स में आपने जो भी डिस्कम्फर्ट स्टोर कर रखा है अभी उस व्यक्ति को विजुअलाइज कीजिए। जो भी व्यक्ति इंस्टेंट आपके सामने पिक्चराइज हो रहा है उस व्यक्ति को आज आप दिल से माफ कर दीजिए। चाहे एक व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो, जितने भी लोग आपके सामने इस समय आ रहे हैं वह सब व्यक्तियों को आज आप कहें, सामने खड़ा करके कहिए पोलाइटली कि मैं आज आप सबको दिल से
माफ करती हूँ, माफ करता हूँ। जो भी आपने उनकी तरफ से डिस्कम्फर्ट स्टोर कर रखा था, जो भी बातें, उनकी बातें आपको बुरी लगी थी, जो भी शायद लड़ाई आपने लड़ी थी उनके साथ, जो भी बातचीत में आपको मनमुटाव हो गया था, वो सब जाने दे। उस व्यक्ति को आज दिल से माफ कर दें। देखें कि वो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है और आप उसको माफ कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हो रहा है, और आप भी बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। आपको इस व्यक्ति को माफ करना है, चाहे जितनी भी तकलीफ उसने आपको दी है, फिर भी आज उसको आपने माफ करना है, क्योंकि वी लव आवरसेल्फ। मैं अपने आप को बहुत चाहती हूँ। I love myself very much. I love my organs very much. मैं अपने लंग्स से बहुत प्यार करती हूँ, जो हर रोज मुझे फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करके एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में मेरी मदद करते हैं। ये ऑर्गन ने बैड मेमोरीज को जो स्टोर कर रखा है, इसलिए उस पर्सन को मैं आज माफ करती हूँ। एंड मेरे लंग्स से भी मैं माफी चाहती हूँ। माई लंग्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। उस पर्सन को माफ करते हुए आपको बहुत बेचैनी हो रही है बॉडी में, लेकिन फिर भी आपने उस व्यक्ति को आज माफ करना है। जैसे जैसे आप हर एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, आपको बॉडी में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको बैठा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो सब यादें मन में फिर से याद आ रही है। लेकिन फिर भी आपको दिल से उस व्यक्ति को माफ करना है। मैं देख रही हूँ आप सबको। जब आप वो व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बॉडी में बहुत ही बेचैनी हो रही है, लेकिन फिर भी आज आपको उस व्यक्ति को दिल से माफ करना है, बिकॉज वी लव अवर बॉडी, वी लव अवर organs more than anyone. Again inhale lot of fresh oxygen. ऑब्जर्व करें कि ये ऑक्सीजन कहाँ तक उतर रहा है बॉडी में, and take your attention to your beautiful heart. अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट के ऊपर लेके आए। Inhale lot of fresh oxygen into the heart and विजुअलाइज करें जो भी व्यक्ति आपके नजरों के सामने आ रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारा हर्टिंग्स मिला है, जिससे आपने धोखा खाया है, जिससे आपको, आपने बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस रखा था, उसने आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया है। जिस किसी व्यक्ति से आप प्यार चाहते थे, चाहे जो भी हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, या फिर चिल्ड्रन, किड्स, या फिर रिलेटिव्स, जो भी आप बहुत उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको वो नहीं मिल सका, तो वो दर्द आपने अपने हार्ट में छिपा रखा है। विजुअलाइज कीजिए उस व्यक्ति को, चाहे एक हो या अनेक हो,
उन सभी व्यक्तियों को आपके सामने विजुअलाइज कीजिए एंड टेल देम कि मैं आज आप सबको दिल से माफ करती हूँ, मैं माफ करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू स्टोर एनी बैड मेमोरीज जिससे मेरे हार्ट को ठेस पहुंच रही है। मैं नहीं रखना चाहता, मैं नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं आज सबको दिल से माफ कर रहा हूँ, माफ कर रही हूँ। एंड आई आस्क फॉरगिवनेस टू माय हार्ट आल्सो। मेरे हृदय को मैं आज दिल से सॉरी पूछती हूँ कि मुझे माफ कर दे। ये सारे लोगों को अपने आज तक दिल में बसा के रखा था, जिससे मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में बहुत सारा डिस्कम्फर्ट होता था। आज सारे डिस्कम्फर्ट को मैं आज रिलीज कर रही हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। इसलिए माई हार्ट, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी for storing all the bad memories within me. Please forgive me. Thank you. And I love you very much. I love my body organs. मेरा अस्तित्व मेरे ऑर्गन से ही है। मेरा जीवन मेरे ऑर्गन से ही चल रहा है। जो भी परसेप्शंस मैंने बनाए रखे हैं दूसरे व्यक्तियों के बारे में, जाने अनजाने में जो भी वो गहरे और गहरे घाव बन चुके हैं, वे सारे डिस्कम्फर्ट को आज मैं रिलीज करती हूँ। रिलीज, रिलीज, रिलीज। महसूस कीजिए कि आपका हार्ट, द कलर ऑफ योर हार्ट इज चेंजिंग। वो ब्लैक से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बहुत ही फ्रेश हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बहुत ही फ्रेश हो रहा है। फ्रेश फीलिंग्स, फ्रेश थॉट, न्यू लव एंड लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। बहुत ही हल्का एंड हल्का महसूस हो रहा है। आज आपका मन बहुत ही हल्का हो चुका है एंड यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। चाहे आपको दूसरे लोग चाहे या ना चाहे, चाहे दूसरे लोग आपके बारे में जो भी सोचते हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मेरे अंदर और एक मैं है, और एक मेरा अस्तित्व है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। द स्मॉल यू, आपके अंदर जो और एक छोटा बच्चा है, वो आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी उससे बहुत प्यार करती हैं। हम दोनों अपने आप में संपूर्ण हैं। That is why we don't want anyone to show love. इसीलिए जो भी जिस किसी लोगों ने भी हमें डिस्कम्फर्ट दिया है अपनी बातों से, अपने एक्शन से, उन सभी लोगों को आज हम दिल से माफ करते हैं एंड लेट गो करते हैं। लेट गो, लेट। थैंक यू so much and I love my heart very much. Again, inhale lot of oxygen. Take a deep, long breath. अपना पूरा ध्यान अपने स्टमक पे लेके आए।
देखिए, स्टमक से रिलेटेड जो भी डिस्कम्फर्ट आपको हो रहा है, वो सब डिस्कम्फर्ट का कारण वह व्यक्ति है। वह व्यक्ति की मेमोरीज है जो आपने अपने अंदर स्टोर कर रखी है। अपना ध्यान स्टमक के ऊपर लेके आए और विजुअलाइज कीजिए उन व्यक्तियों को जिन्होंने आपको डिस्कम्फर्ट दिया था। जैसे ही आप स्टमक के बारे में सोचेंगे, एक नए नए चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। देखिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। आपका स्टमक बहुत ही खुश हो रहा है कि आज ये बैड मेमोरीज जो मेरे स्टमक में स्टोर हो चुकी थी, उसे आज मैं रिलीज कर रहा हूँ। यस, यू आर डूइंग वेरी वेल। माफ कर दीजिए आज उन लोगों को। कहिए कि मैं आज सबको दिल से माफ करती हूँ, माफ करता हूँ। Because I love my stomach very much. I ask forgiveness. I am so sorry, my stomach. Please forgive me. And thank you for realizing me. And I love you very much. Again, inhale a lot of fresh oxygen. अपना पूरा ध्यान पैंक्रियाज पे लेके आए। पैंक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और हमारे ब्लड में करेक्ट मात्रा में शुगर लेवल बनाए रखती है। विजुअलाइज कीजिए उन व्यक्तियों को जो व्यक्तियों ने आपको डिस्कम्फर्ट दिया है। पैंक्रियास को मद्देनजर रखते हुए उन व्यक्तियों को याद कीजिए, चेहरे याद कीजिए और आज फिर से उन्हें माफ कर दीजिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो डिस्कम्फर्ट, आज आप उन्हें दिल से माफ कर दीजिए। एंड ask sorry for your pancreas. I am responsible for this discomfort, my pancreas. ये परसेप्शंस मैंने बनाए रखे हैं, इसलिए मैं इस डिसीज से जूझ रही हूँ। जो भी पैंक्रियास से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट मैंने बनाए रखा है, उससे मैं जूझ रही हूँ। इसलिए आई आस्क सॉरी फॉर यू। प्लीज forgive me for storing all the memories. I love you, Pancreas. I love you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Again, inhale lot of oxygen. फिर से अपने अंदर प्राण वायु भरिए और देखिए वो कहाँ तक जा रही है। And again, take your attention to your pelvic area. अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपने जो भी डिस्कम्फर्ट छिपा रखा है, आज उन व्यक्तियों को फिर से माफ कर दीजिए। एंड विल आस्क फॉरगिवनेस टू आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो भी ऑर्गन्स है उसको आप पूछिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अगेन टेक a deep long breath. टेक योर अटेंशन टू योर नीज जो हमारे पूरे बॉडी का भार उठाते हैं। अपना अटेंशन नीज पे लेके आइए और जो भी लोगों को नीज से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को याद कीजिए जो आपने उनके साथ डिस्कम्फर्ट लिया था। आज सारे व्यक्तियों को, जो भी पर्सन्स आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, उन्हें सब आप दिल से माफ कर दीजिए। एंड अगेन
ask sorry for our knees. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Take a deep, long breath and take your attention to your legs. इसी के साथ आपका पूरा बॉडी डिस्कम्फर्ट रिलीज हो जाएगा। अपना पूरा बॉडी डिस्कम्फर्ट रिलीज कीजिए। लेग्स में आपने जो भी मेमोरी स्टोर कर रखा है वह सब फिर से जाने दीजिए। एंड आस्क फॉरगिवनेस टू योर लेग्स, फीट, limbs. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. And once again, ask sorry for whole body. I am responsible for my health. That is why I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आज मैं सभी को दिल से माफ कर चुकी हूँ क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। That's why I'm sorry. 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 Please forgive me. Thank you. Thank you. Thank you. And I love you, my body. I love you. I love you. इसी के साथ मैं 1 से 3 तक गिनूंगी। आप 1 पर अपने सराउंडिंग्स को फील कीजिए, 2 पर एनर्जी को फील कीजिए और 3 पर बाहर आ जाए। 1, feel the surrounding. 2, feel the energy. And 3, relax. Come out. बहुत सुंदर फिरदौसी, थैंक यू सो मच। थैंक Thank you, Sneha, यू for बहुत। giving me opportunity. Thank सबने you, काफी कुछ Padmavati रिलीज ji. किया है। पद्मावती जी सो गई। Yes. डॉक्टर पद्मावती आ जाइए वापस। चलो, थैंक यू सो मच सबकी तरफ से। अभी डिम्पल मैम आ गई हैं, तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर तो खत्म हो ही है हमारे, Thank जो you. हमें Good थॉट morning. लर्निंग थे। Good morning, गुड मॉर्निंग मैम। everyone. गुड Thank you मॉर्निंग। all for Thank joining you, in. everyone. Thank you, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. कैसे हो रहे हैं सबके सपने पूरे? कुछ हो रहे हैं कि कोई आगे बढ़ा? यस मैम। कोई आज शेयर करेगा कि कैसे सपने क्या क्या अचीव किया लाइफ में, छोटा बड़ा कुछ भी। किसी ने कुछ क्या अचीव किया इन दिनों में, क्या चेंजेस आए? Thank you, ma'am. कोई शेयर करना चाहेगा? फिर दोस्त जी का सब थैंक यू कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेडिटेशन कराई। सो कोई शेयर करना चाहेगा या शेयरिंग आपकी हो चुकी है? स्नेहा लेते हो शेयरिंग? यस मैं मैम, करती हुआ हूँ। था भी परसों, भी काफी लोगों ने बताया था, नमिता ने भी बताया था, डॉक्टर किरण तो खैर डेली बता रही होती हैं। अच्छा। और रितु जी का भी सक्सेस स्टोरी है हमारे पास। अच्छा। मतलब माइंड सेट तो काफी लोगों का चेंज हुआ है, पॉजिटिविटी की तरफ आ गए हैं, ग्रेटिट्यूड हम्म। वाला भाव जो है वो अंदर आने लगा है, कि लोग बोल ही देते हैं हम्म। ऐसे। हाँ बट जो हाँ। चेंजेस हैं, जैसे फाइनेंशियली हो या रिलेशनशिप में हो, तो वो भी चीजें कई जगह से आ गई हैं, या करियर में हो, तो काफी बताया है यहाँ पे आकर के। यस। गुड देखो कई मॉर्निंग बार मैम। तो सबको और ना अपने रिंकी ने भी शेयर किया है। हाँ। फिरदौस आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ जी, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैं बोल रही हूँ, नमिता बोल रही हूँ। तो मैम अच्छा। एक्चुअली मैंने शेयर किया था अभी लास्ट टाइम। तो हम्म। उसमें था कि ना, मैंने आपसे कहा था कि रिलेशनशिप को लेके ही मैं एक्चुअली हम लोगों का जो एक क्लास हुआ था कुछ, तो उसको मैंने ज्वाइन किया था। और अभी अमेजिंगली क्या हुआ, उस दिन मेरी जो बेटी थी वो अपने फादर के साथ मार्केटिंग करने गई थी। एंड हम्म। ऐसा होता था कि रिलेशनशिप हम लोगों के इतने मतलब बिखर चुके थे, तो रियली इट वाज वेरी सैड फॉर मी। तो हम्म। अचानक से आई डोंट नो हाउ, मैं तो अभी सबको ही अपने थैंक्स में ही, और मैं वही अपनी बेटी को भी समझा रही, मेरी बेटी के साथ बहुत खराब हो चुके थे रिलेशनशिप। तो शी वेंट विथ हर फादर, और उसने कुछ मार्केटिंग किया। तो वहां पर क्या हुआ, उनके पापा ने भी मतलब अपने लिए मार्केटिंग किया और मेरे लिए भी किया।
तो ओके। आई वॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि मेरे लिए भी कुछ होगा। और मैंने कभी हम्म अभी तक बोला तो नहीं था। फिर मैं जब घर आए तो कुछ ड्रेसेस लिए थे, तो दैट वाज मतलब लार्ज साइज का आ गया था मेरे साथ। तो फिर मैं हम्म गई, मैंने बोला ठीक है, इसको चेंज करा के लाती हूँ। और उसके बाद वहां जब गई, फिर मतलब इतने सारे ड्रेसेस हम लोगों ने खरीद लिए, जो इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। और मुझे तो मतलब लाइक इट वाज अराउंड 2015 के बाद ये मार्केटिंग फर्स्ट टाइम हुई है, जिसमें हम हम्म लोग दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चों को लेके हम लोगों के रिलेशनशिप भी बहुत खराब हो गए थे। तो फिर उसमें मतलब चेंजेस आया, उनके साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छे से हुई, लग रहा था कि जैसे कि नथिंग हैपेंड इन बिटवीन अस। और हम्म सबसे बड़ी बात है कि जो मेरी बेटी के साथ मेरा बहुत ज्यादा मतलब शी वॉज नॉट एबल टू ट्रस्ट मी, नॉट मी, हर फादर ऑल्सो। उसका ऐसा रिलेशनशिप हो गया था हम लोग के साथ, वो किसी को बिलीव नहीं कर पा रही थी, एंड शी वॉज सफरिंग सो मच। तो मैं उसको हम्म देखती थी, मुझे दुख होता था, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प हेल्प हर। कि बात हम्म करने से ही वो बहुत चिढ़ती थी मेरे से। तो हम्म आई डोंट नो, अचानक वो उस दिन मेरे पास आई और आके रोने लगी और बोलने लगी, मम्मा आई एम रियली सॉरी, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी और मैं अपने आप को इतना दूर कर चुकी थी। अब मुझे लग रहा है मैं खुद ही गलत हूँ। आप प्लीज हम्म फॉरगिव मी। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वाज टेलिंग मी, मम्मा आप मुझे सपोर्ट करो कि मैं कैसे करके इससे निकलूं, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ। एंड हम्म दैट वाज रियली टू गुड, मैम। आई थैंक्स टू यू, थैंक्स टू राजेश सर, थैंक्स टू स्नेहा एंड ऑल ऑफ टीम मेंबर। थैंक्स टू मैजिक बुक। तो मैंने मैजिक आपको बुक। पहले भी थैंक्स टू बोला मैजिक बुक भी, यस यस श्योर, रौंडा वंश, थैंक्स टू हर है ना, ऑल्सो, है ना। कि एंड इतना अच्छा थैंक्स टू लेके आए थे। प्रैक्टिसेस। देखो मैंने पहले भी बोला वी आर जस्ट मीडियम्स। अभी हम भी उस फेज में हैं, कभी कभी हम भी डाउन हो जाते हैं जब प्रैक्टिसेस नहीं होती। जैसे कि अभी मैं आगे भी अपने अपने जैसे मैं आपको शेयरिंग देती रहती हूँ खुद भी कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ। सो यस, पहले तो वाओ एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एंड कीप, मतलब कीप डूइंग। अब ये प्रैक्टिसेस छोड़नी है, देखो बुक तो खत्म हो गई, तो ये नहीं कि प्रैक्टिसेस छोड़ दी और काम। अभी तो देखो दोबारा बुक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में रहने के लिए, है ना। तो आपको ऐसे, और चलो पहले हम फिरदौस जी की सुन लें, उसके बाद फिर मैं अब आगे बढ़ती हूँ अपना। हाँ जी फिरदौस बोलिए आप। सो गुड नमिता, मैम, कीप गोइंग एंड कीप डूइंग मैम ऑल गुड दीज मॉर्निंग। प्रैक्टिसेस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी बेटी पीयूसी में है, तो मैंने उसे फोन पे बताया था, वो हॉस्टल में है, तो ग्रैटिट्यूड हर रोज करना चाहिए। एग्जाम्स चल रहे थे तो उन्होंने हम्म। एग्जाम्स अच्छा किया, और उसके मार्क्स 600 में 599 आए हैं मैम। वाओ। वाह। वेरी बहुत गुड। खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हर रोज मतलब वो चेक का आपने जो कहा था कि 50,000 आया, वाज एक्सपेक्टेड कि 50,000 का प्रॉफिट मेरे पास आने वाला है, तो एग्जैक्टली दैट हैपेंस द सेम। वाओ, वो भी वेरी हो गुड। गया। और हम्म दूसरे, जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, मतलब जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, उसमें जो ग्रैटिट्यूड मैं देती हूँ, तो वो काम तुरंत हो जाता है। हम्म। वो भी। और मेरे मम्मी को बहुत ही नी पेन था, तो मैंने कहा कि सुबह से शाम तक सिर्फ इतना ही कहो कि थैंक यू कहना है, शुक्रिया कहना है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे कहो। सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही बात कहते रहो। तो उनमें भी मतलब 2 दिन से वो कर रही हैं, उनमें भी बहुत चेंजेस आए हैं, वो भी थोड़ा इजी मूव कर रही हैं। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा कितनी पावर है ग्रेटिट्यूड की। तो यहाँ पे यस, ना यस। आप अपने जैसे ये आपने जो अचीव किया, ये आप शेयर करते हो, तो आप इसके साथ ये भी शेयर करो कि किस प्रैक्टिस से आप यहाँ तक पहुंचे। जैसे नमिता, आपका रिलेशनशिप कैसे ही अच्छा हुआ आपके हस्बैंड के साथ, आपकी डॉटर के साथ कैसे अच्छा हुआ, या फिर दोस्त आपने जो अचीव किया आपकी बेटी के 600 में से 590 थी, तो आपने ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस करी। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस को यहाँ पे बताओगे ना, तो लोगों को क्लैरिटी और मिलेगी कि अच्छा, ये प्रैक्टिस करने से ऐसा होता है, ये प्रैक्टिस करने से। जैसे नमिता, आपने क्या प्रैक्टिस करी अपने रिलेशनशिप, जो आपका, आपने अपने रिलेशनशिप में ये चीज फील करी, आप करना चाहोगे शेयर। ये इनको अनम्यूट कर दो, नमिता को। यस मैम, डेफिनेटली। एक्चुअली हम्म मैं हमेशा हस्बैंड हस्बैंड को लेके, या फिर मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ लोगों को लेके मैं सोचती थी कि आज वो है बोल के मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मैं हम्म हमेशा उनकी वो वाला जो मोमेंट्स था जब मेरी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, मैं उनको फील करती थी, और मैं उन्हीं को बार बार सोचती थी कि मेरे रिलेशनशिप वैसे ही हैं, सब कुछ वैसा ही है, और मैं थैंक्स बोल रही थी कि इनकी प्रेजेंस के कारण मैं पूरी कंप्लीट हूँ। मेरी बेटी के हम्म कारण उसके जो बचपन के साथ मेरी मेमोरीज थी, तो मैं उसको बार बार सोचती थी, और मैं वही उसको भी मैंने यही समझाया था कल। शी वॉज ऑल्सो कॉलिंग मी एवरी डे, शी इज नॉट नॉट हियर, शी इज इन कोलकाता। तो शी इज हम्म कॉलिंग मी एवरी डे, एंड वो बोल रही थी कि मम्मा आज ना मेरे पास ये प्रॉब्लम है। तो मैं उसको भी ये समझा रही हूँ कि सिर्फ
अपने जो बेस्ट मोमेंट्स है उसको फील करो, और एक्चुअली हैव टू फील इट। जस्ट थैंक यू हम्म बोलने से नहीं होगा। थैंक यू हम्म ऐसे वर्ड में बोल दिया, तो मैं उसको फील करके आई यूज टू से थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फील करती थी कि दैट वाज देयर, एंड वो ही कंटिन्यूस चल रहे हैं मेरे लाइफ में। और हम्म मैंने मतलब और एक चीज है कि मैंने ये भी सोचा था कि आज मेरे हस्बैंड है बोल के मेरे बच्चों के साथ मेरी पूरी घर जो देख रहे हैं, एवरीथिंग, ही इज द वन हु इज टेकिंग केयर। हम लोगों के हम्म बीच में अनबन तो है, लेकिन अगर वो नहीं होते तो मैं इसको हैंडल नहीं कर पाती थी, मैं सब कुछ नहीं हम्म देख पाती थी, तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। ये स्ट्रगल से उन्होंने मुझे पूरा मतलब एकदम फ्री रखा है, तो आई नेवर हम्म हैव टू थिंक फॉर दैट। तो ये सब मैं जब करने लगी तो मैंने देखा डेफिनेटली इट वाज सो अमेजिंग। ही वाज हियर फॉर लास्ट 1 मंथ, कि वो यहाँ नहीं रहते हैं। तो ये हम्म 1 मंथ कैसे चला गया, लगा कि 2-3 दिन में ही चलेगी, मतलब इतना अच्छा वो हो गया ना, तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, एवरीथिंग बिकम सो गुड। तो डेफिनेटली हम्म इट वाज रियली अमेजिंग। मैं वही सोच रही थी और वैसा ही हुआ जैसा मैं सोची थी। मैं वही अपनी बेटी को भी समझा रही थी कि तुमको पता है हम लोगों के घर में कितना मतलब डार्कनेस था, कि पेरेंट्स हम हम्म लोग सब बैठे रहते थे, लेकिन चारों जैसे लगते थे कि मेरे 2 बच्चे हैं, चारों चारों तरफ में दूसरी तरफ फेस कर करके बैठे हैं, या जबरदस्ती में बात कर रहे हैं। कुछ भी किसी से पूछ रही हूँ तो एक हम्म एक ही आंसर में रिप्लाई हो जाता था, इस तरह का। बट हम्म दिस 1 मंथ इट वाज रियली अमेजिंग, पूरा चेंज हो गया जस्ट मेरे थॉट से ही। तो हम्म। मतलब तो मुझे बट लग से रहा है कि मैं रिटर्न ही क्रिएट रिटर्न कर प्रैक्टिस सकती नहीं हूँ। करी थी आपने? रिटर्न प्रैक्टिस नहीं यस करी? यस यस करी यस है ना? यस हाँ। रिटर्न। जैसे भी आपने बहुत मेंशन बहुत। किया पीपीएफ, आपने पास्ट में जाके करी, आपने प्रेजेंट में करी, आपने फील किया। तो यही प्रैक्टिसेस हैं। और देखो, इन्हीं प्रैक्टिसेस को जब आप शेयरिंग करते हो तो अपनी प्रैक्टिस भी साथ में शेयर करो कि मेरी इस प्रैक्टिस से मैंने ये रिजल्ट अचीव किया। तो फिर तभी लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा, हमें किस एरिया पे अपने कहाँ पे काम करना है। और फिर दोस्त आपने भी ऐसे ही किया होगा, है ना? तो राइट, यस मैम। कि अपनी बेटी लेकिन के लिए। मुझे थोड़ा रिटर्न में मतलब कम ही लिखती हूँ मैम, क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिलता है। नहीं नहीं, ये नहीं आपको बोलना। आप टाइम कम बोलोगे तो आपका टाइम और कम हो जाएगा। आपको फिर टाइम की ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है। और ओके, ये देखो, रियली आपके साथ टाइम नहीं, का हमारे ही साथ भी है। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी ऐसा बोल देती हूँ, लेकिन फिर वो अवेयरनेस आ जाती, नहीं नहीं भाई, नहीं हाँ, बोलना, बहुत टाइम है। और कई बार क्योंकि ऐसे मैं मुंह से लिख निकल। नहीं रही हूँ, हम्म लेकिन बोल रही हूँ, बार बार बोल हम्म। रही हूँ। नहीं, लिखने में लिखो। थोड़ा कम ही हो अगर रही देखो हूँ। फास्ट रिजल्ट चाहिए तो लिखना पड़ेगा। जैसे जब ओके। जब मैंने लिखना छोड़ा तो भी मुझे पता चला कि मैं कहाँ पहुंची। और जब तक मैं लिखती थी, जब तक मैं लिखती रहती हूँ तो ठीक रहता है। और जब मैं स्टॉप कर देती हूँ उसको, कुछ कुछ दिन हम्म। ऐसे हो गए, जैसे मैंने बोला, अगर कंसिस्टेंसी सपोज एक दिन भी ऐसा मिस हो गया, तो फिर वो पुराना राइट। आपको सब जाना पड़ता है। तो आप ये प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। मीन्स ये पहले ऐसा होता था कि जब मैं छोड़ देती थी या मैंने कुछ टाइम छोड़ दिया, जैसे एक बार मैजिक बुक मैंने स्टार्टिंग में करी, कंप्लीट करी, तो ठीक है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू, मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स फील हुए, आए भी। और फिर उसके बाद जब मैंने छोड़ दी, चलो तो मैंने सीख लिया, तो धीरे धीरे कभी कर लिया, कभी नहीं किया, तो भी देख लिया। तो मेरी सब क्लैरिटी बिल्कुल हो चुकी है कि मुझे अब राइट। कैसे प्रैक्टिस करनी है, कि मुझे इस प्रैक्टिस को जब तक मैं जिंदा हूं तो मुझे प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। जैसे हमने उस दिन एक स्विमर का एग्जाम्पल लिया था ना, कोई फिलिप कौन सा था जिसको 28 गोल्ड मेडल्स मिले थे। तो कैसी थी उसकी माइकल फिलिप। कंसिस्टेंसी थी? हाँ, माइकल फिलिप। तो उसकी कैसी कंसिस्टेंसी थी कि उसने कंटिन्यूशन में, उसको जो 28 ये मिले एक। मेडल्स कैसे मिले, क्योंकि उसने एक भी दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। तो ऐसे हम लोगों को एक भी दिन ये प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। और प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? जब ड्रीम्स में क्लैरिटी होगी। तो अब सबको अपने ड्रीम्स तो क्लियर है ना? सबको अपने ड्रीम्स क्लियर है, ड्रीम्स की क्लैरिटी है। सबकी अपनी विश लिस्ट। है अभी मैम देखो, जी। अभी जब नेक्स्ट टाइम मैजिक बुक स्टार्ट होगी ना, तब आप देखना आपके ड्रीम्स भी चेंज हो गए होंगे। मीन्स कैसे चेंज हो जाएंगी? क्योंकि आपको ना एक डायरेक्शन, एक क्लैरिटी दिख जाएगी कि हाँ, कि मुझे देखो, हम यहाँ पर क्यों हैं ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन के लिए। सपोज जैसे कि मुझे मुझे प्यास लगी है, ठीक है, मुझे पानी पीना है। मुझे कैसा पानी चाहिए? मुझे साफ पानी चाहिए, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। मुझे जल्दी पानी चाहिए, मुझे बिल्कुल अभी के अभी पानी चाहिए। मीन्स जो भी है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मैं चाहती हूँ कि पानी क्लीन हो, साफ हो, अभी पीना है। तो लेकिन उसके लिए मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, जाके खुद तो पीना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? पानी का ग्लास तो उठा के खुद ही पीना पड़ेगा ना। तो मैनिफेस्टेशन के लिए पहले हमें क्या चाहिए? ड्रीम की क्लैरिटी, कि हमारा ड्रीम क्या है। उसके बाद हम तभी तो उस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे और तभी एक्शन ले पाएंगे। तो मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, क्योंकि जैसे मैंने बी डू हैव, सबको याद है बी डू हैव का क्या कंसेप्ट था? बीइंग एंड डूइंग का जो कंसेप्ट था, अ, होना पाना, होना करना पाना। हम कुछ होंगे, कुछ करेंगे, तभी हम वो पा पाएंगे। ठीक है ना? बी डू हैव।
कर्म की दुनिया और अंदर की दुनिया, डूइंग की दुनिया और बीइंग की दुनिया, ये सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। लास्ट में भी हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे कि इसमें बीइंग डूइंग हैव में हमें क्या क्या करना है। देखो अब जैसे कि, और देखो सारे ही इस दुनिया में कुछ पाने ही आए हैं, कुछ करने पाने बनने ही आए हैं। किसी को फेम चाहिए, किसी को नेम चाहिए, किसी को मनी चाहिए, किसी को ज्वेलरी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को क्या चाहिए, बिजनेस अच्छा हो, किसी को रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, गोल्ड डायमंड, सब सबकी नीड्स अलग अलग, नीड्स अलग अलग है ना, सबकी वांट्स डिजायर्स सब कुछ अलग अलग हैं। तो ये पहले सबसे पहले तो हमें यही क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी जो, ये देखो आज जैसे हम ये हमारे चैप्टर सब खत्म हो गए, तो आज हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस क्या कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने स्टार्ट कहाँ से करी थी ये जर्नी, हमारी ड्रीम्स की क्लैरिटी से। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, बी क्लियर ऑन योर ड्रीम्स। लेकिन जब आप इस दुनिया में अब आ गए हो, इसके जादू की दुनिया में आपने कदम रख दिया, तो आपको ना कुछ डिफरेंस अब पता लग जाएगा इसके बीच में, कि पहले जब आप मैजिक बुक में नहीं थे तब आपकी ड्रीम्स कैसे थे, और जैसे आपने मैजिक बुक की ये प्रैक्टिसेस करी तो आपको ना और क्लैरिटी मिल गई आपके ड्रीम्स में। और कई बार उसमें वो चेंज भी हो जाते हैं, हमें तो यार इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो मतलब ये चीज है। क्योंकि देखो मैजिक बुक किस पे काम करती है, पहले आप मुझे ये बताओ, मैजिक बुक किस में काम करती है, आपकी नीड पे कि आपकी ग्रीड पे? है ना, नीड पे। तो मैजिक बुक हमेशा ये पूछते हैं कि व्हाट इज योर नीड, इट डजेंट वर्क ऑन योर ग्रीड। कि आपकी कंपटीशन पे, आपकी मतलब किसी भी ऐसी चीज पे नेगेटिव उस पे नहीं, वो फोकस करेगी कि आपकी नीड क्या है, आपकी ग्रीड पे कभी भी नहीं करेगी। तो हमें हमारी नीड, हमारी वो क्लैरिटी से पता होनी चाहिए कि हमारी ड्रीम्स क्या है, ड्रीम्स वांट्स नीड्स हमारी क्या है। तो वहीं पर मैजिक बुक आपको काम करेगी। और ऐसे ही देखो, जब हम अपनी इस पे काम करते हैं, ड्रीम्स लिखते हैं, तो मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस करते करते हमें और क्लैरिटी मिलती रहती है, हमारे ड्रीम्स चेंज होते रहते हैं। तो ये मत सोचना अरे यार पहले तो मेरा ड्रीम कुछ और था, मेरा ड्रीम कुछ और बन गया। तो अपना ड्रीम वहां पे चेंज हो रहा है तो लिख दो, नोट डाउन कि हाँ अब मुझे ये नहीं, क्योंकि मेरी असल अंदर से आपको अपने दिल की इच्छा पता चलेगी। कई बार हमें ना कंपटीशन में आ जाते हैं, उसकी इच्छा ये है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसकी इच्छा ये तो उसको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं है, मुझे क्या चाहिए वो मेरे को दिल से अपने पता लग जाएगा जब मैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिसेस में रहूंगी। ठीक है। और दूसरा, अब आपने ये सब चीजें सीख ली, आप किसी और को सिखाते हो, लेकिन सिखाना तभी जब आप इस फील्ड में आप अच्छे से, जैसे कि देखो हमें प्रीचर नहीं बनना। सपोज मैं आपको मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में क्या उस एरिया में अचीव किया, जैसे मैंने अपने अपने ऊपर ना एक बार लग के काम किया, अपने क्लाइंट्स के ऊपर। अ, जैसे मुझे उस एरिया में ना वो लग रहा था, मैंने बहुत प्रैक्टिसेस करी उस पे, और मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें अचीव किया। फिर मैंने ना कुछ टाइम, जब ये स्टार्टिंग की बात है, फिर मैंने कुछ टाइम छोड़ दिया, चल अब एक बार तो हो गया शुरू। फिर मैंने वो भी देख लिया, वो वाला फेज भी, कि वो कैसा हुआ, कि हम वो कैसे, हम डाउन कैसे आते हैं। ठीक है। मीन्स देखो नेगेटिविटी में हम आते रहेंगे, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ के चलते रहेंगे, लेकिन उसको आपने कैसे मेंटेन करके रखना है। क्योंकि जहां पर आपने मैजिक बुक की प्रैक्टिस छोड़ी, तो आपकी जिंदगी में ना वो कहते हैं ना, अंधेरा वो घुसना शुरू हो गया। तो मैजिक बुक इज लाइक रोशनी, कि अगर आपको इस रोशनी को बनाए रखना है, ये रोशनी बनेगी आपकी प्रैक्टिस से। ये ऐसे नहीं बनेगी कि आपने आज किया छोड़ दिया। जैसे ये मेरा स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं कर रही थी प्रैक्टिस तो मुझे बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स मिल रहे थे, और जहां मैंने छोड़ी तो वहां पर मेरे को रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। और जहां पे देखो, सिखाने के भी हम तभी आएंगे जब हमने वो प्रैक्टिस करी होगी। जैसे देखो अब आपने, नमिता ने आज शेयर किया या फिर दोस्त जी ने शेयर किया कि मैंने ये प्रैक्टिसेस करी, तो देखो आप ये फील कर सकते हो कि आपकी प्रैक्टिसेस ने आपको कैसा रिजल्ट दिया। लेकिन यही अगर आप छोड़ दोगे, अब थोड़े दिन बाद वो स्ट्रक्चर से हट जाओगे, तो फिर वो सब शुरू हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन जरूर आएंगी, क्योंकि लाइफ ही हमारी इतनी सबकी बिजी, सबकी जैसे कहते हैं ना, फिर भी मुझे भी अपने ऊपर वर्ड्स पे फोकस करना है, कि लाइफ में हमारा आना जाना, घर के काम, ये सब हमारी प्रैक्टिसेस, हमारा बिजनेस, हमारा प्रोफेशन, जो भी है, हमारा एक वो स्ट्रक्चर हट जाता है। तो ये तो देखो राजेश जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि अब ये फिर से दोबारा से मैजिक बुक स्टार्ट करें, ताकि इससे आप इनकी स्ट्रक्चर्ड एक प्रैक्टिस में रहोगे। लेकिन समझाना, प्रीच तभी करना, देखो हम प्रीचिंग के लिए नहीं यहाँ पे बैठे, पहले हम अपने लिए बैठे कि हमने अपने ऊपर कितना काम किया है। क्योंकि जिसने अपने ऊपर लग के काम किया होगा ना, वही दूसरे को अपनी प्रैक्टिस से बता सकता है। जैसे मैं आज बता सकती हूँ कि मैंने मनी के एरिया में ये प्रैक्टिस करी तो मुझे ये रिजल्ट आया, और जब नहीं करी तो क्या रिजल्ट आया। तो मुझे इसका साफ डिफरेंस पता चल गया, मैंने क्लाइंट्स के ऊपर काम किया तो मुझे ये रिजल्ट आया, जब मैंने नहीं किया तो मुझे
मैंने क्या रिजल्ट पाया। तो ऐसे रिलेशनशिप में भी है, हेल्थ में भी है। सपोज कोई किसी को ज्ञान तो दे रहा है कि तुम रिलेशनशिप में ये करो, लेकिन उसका खुद का रिलेशनशिप कैसा है, उसके घर में रिश्ते कैसे हैं, तो पहले लग के अपने पे काम करना, फिर प्रीच। क्योंकि देखो, हमें प्रीचिंग पे नहीं जाना। कोई किसी को हेल्थ का वो कर रहा है या कोई किसी को मनी का समझा रहा है, तो पहले उसने खुद लाइफ में कितना अचीव किया। जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि मेरे लाइफ में मनी में ब्रेक डाउन है, या मैंने कितना अचीव मनी में किया कितना नहीं किया, वो मैं अपनी प्रैक्टिस से बता सकती हूँ कि कब कब मैंने अचीव किया, कब नहीं किया। लेकिन फिर भी हमने प्रैक्टिसेस नहीं छोड़नी। जैसे अब मैंने एक रिलेशनशिप का ही दिया, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, सपोज उनका रिलेशन नहीं अच्छा, किसी का 20-20 सालों का रिलेशन अच्छा नहीं होता, लेकिन 20 डेज की प्रैक्टिस से ना, कई बार महीने की एक प्रैक्टिस से भी उनका रिलेशनशिप में बहुत निखार आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि कर्मों की दुनिया में इतने नेगेटिविटी पार्टनर्स ने क्रिएट करी होती है, वो जितनी मर्जी प्रैक्टिसेस कर लें, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आते। ऐसे ही हर एरिया में, ये जस्ट एग्जांपल है रिलेशनशिप का। मनी के एरिया में भी कुछ किसी ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करी होती है, वो कहेगा ना यार इसको तो रिजल्ट मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। फिर वो हमारी कर्मों की दुनिया होती है जहाँ पे हमने ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करी होती है। लेकिन फिर भी हमने नहीं छोड़ना। जैसे मैंने बोला कि किसी की शादी को 20-25 साल हो गए, उसकी अभी भी नेगेटिविटी है उसकी शादी में, मीन्स उसके लाइफ में, जैसे नमिता ने बोला ना कि देखो चारों का रिलेशन कैसा था, लेकिन प्रैक्टिस इससे कैसा, क्योंकि उनकी कर्मों के पैटर्न में इतनी स्ट्रांग चीज नहीं होगी, लेकिन कईयों के वो रिजल्ट नहीं आ पाते जल्दी से, उनकी वहां पे नेगेटिविटी अच्छी, तो ये आप अच्छी भरी होती है, तो उस नेगेटिविटी को निकालने के लिए उतनी ही पॉजिटिविटी और प्रैक्टिस चाहिए। तो वो प्रैक्टिस जैसे कैसे, सपोज अब सोचो किसी ने बोल दिया, जैसे सपोज नमिता ने शेयर किया कि मैंने इतने दिनों की प्रैक्टिस करी, मुझे ये मिला। इनमें से कईयों में से हम में से ये भी हो सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मीन्स हमारी कर्मों की दुनिया में हमने कहीं नेगेटिविटी क्रिएट करी है, हमने बहुत बोला रिलेशनशिप्स के लिए, गलत बोला है, गलत किया है, तो हम उसको कैसे अचीव करेंगे। तो इसलिए हमें वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को डेली करना है। और देखो जब आप डेली करते हो ना, तो सबसे पहले आप में चेंज क्या आता है, आपको ना अपने पार्टनर में वो पॉजिटिव चीजें दिखने लग जाती है। जैसे सपोज अगर हस्बैंड है, तो उसको दिखने लग जाएगा कि चाहे उसका रिलेशनशिप वाइफ के साथ अच्छा नहीं है, बट ही वांट्स कि उसका रिलेशन अच्छा हो। तो जब वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में कंसिस्टेंटली रहेगा, तो उसको दिखना शुरू हो जाएगा, यार ये है तो अच्छी, ये मेरा घर तो संभालती है ना, मेरे बच्चों को संभालती है, मेरे मतलब पेरेंट्स को देखती है, उनका ध्यान रखती है। तो उनके मन में भी चेंज आता है जो ये प्रैक्टिस करेगा, है ना। वो चाहे मैं, अगर देखो घर के सारे मेंबर्स कर रहे हैं तो अलग वो आ जाती है, लेकिन घर में जो एक जना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी लाइफ में ये चेंज आएगा कि वो पॉजिटिव होगा, और सामने वाला ना उसको, सबसे पहले उसको पॉजिटिव दिखना शुरू होगा, फिर धीरे 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 हम वहां पे पहुंचेंगे। तो मतलब अब देखो, कोई सीखने का मौका गंवाना नहीं है, किसी को सिखाने से पहले खुद सीखना है। हमें देखो सर और मैम बनने की जरूरत नहीं, इसलिए आप जब बोलते हो ना कि मैम आपकी वजह से, आपकी वजह से, नहीं, मुझे ऐसी ईगो नहीं चाहिए, मेरी वजह से नहीं हो, आप अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से हो, आप मैजिक बुक की वजह से हो। तो आपको अपने ऊपर लग के काम करना है, अपनी प्रैक्टिसेस पे बिल्कुल फोकस करके डाल देना है। प्रीचिंग तब करनी है, प्रीचिंग मीन्स सिखाना किसी को तब है जब खुद से वो रिजल्ट अचीव कर लिया। अगर खुद से नहीं किया तो हम नहीं सिखा सकते। क्योंकि मैंने दोनों चीजें देखी, जब मैंने इस एरिया में किया तो मैंने कैसा, मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, मैंने क्लाइंट्स की उसमें किया, मैंने मनी के एरिया में किया, जब जब किया तो क्या हुआ, जब जब नहीं किया तो क्या हुआ। अब आप जो रिलेशनशिप के एक उसमें पहुंच गए हो नमिता, तो इस प्रैक्टिस को ना कंटिन्यू रखना, ये नहीं कि अच्छा अब तो मेरे स्टार्ट हो गया, अब अच्छा हो गया, सो आई डोंट नीड टू डू पुट इन मच एफर्ट इन दिस एरिया ऑफ माई लाइफ। यू नीड टू पुट मोर एफर्ट कि मुझे इसको और अच्छा बनाए रखना है, मुझे कंटिन्यूटी चाहिए लाइफ में, तो आप उसकी प्रैक्टिस को बनाए रखोगे। ठीक है। तो जिसका अब सबको ये क्लैरिटी तो होगी कि किसके ड्रीम्स क्या है, और अब किसको किस एरिया में फोकस ग्रेटिट्यूड करना है। तो अब हमारा ये वाला चैप्टर, कल लास्ट, कल तो आपकी शायद छुट्टी थी सबकी, लास्ट आपने कौन सा चैप्टर किया था सबने, लास्ट चैप्टर कौन सा था, रिमेम्बर द मैजिक। जादू को याद रखें। हाँ है ना, रिमेम्बर द मैजिक वही था। हाँ, तो इसमें क्या प्रैक्टिस करी, अभी तो मुझे लगता है फेस्टिवल था तो सबने शायद कुछ करा होगा कि नहीं करा होगा, ये उनको पता है। लेकिन वही है ना कि जैसे माइकल फिलिप ने प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ी थी, तो हमें भी ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं छोड़नी है कम वॉट में। ठीक है। तो अब हमारा अब ये क्या स्टार्ट हो गया है, आपका शादी जाति भविष्य। भविष्य। इसमें वो इसकी एक फोटो थी शायद, इसमें इसकी मैम, पिक्चर होगी ना, वो है इसमें, मेरी मेरी इसमें क्लैरिटी, हाँ इसमें देखो है, क्लियर है इसमें। इसमें है ये देखो, जैसे क्या बना हुआ है, टेलीस्कोप बना हुआ यस मैम। है ना। इसमें आपको क्या दिख रहा है, सितारे से दिख रहे हैं, और सितारे देखो कितनी दूर है,
लेकिन हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमारे पास दिखेंगे हमें। तो ये सितारों को अगर हम अपने पास लाना है, उस रोशनी को अपने पास लेकर आना है, तो हमें क्या करना है? सबको पता है, अब तो सबको इसका आंसर पता है। उस रोशनी को अपनी लाइफ में लाना है, टेलीस्कोप से देखना है, तो अपने अंदर ग्रेटिट्यूड को भरना है, अपने पास ग्रेटिट्यूड को लाना है। सितारों को अपने पास लाने के लिए, रोशनी को अपने पास लाने के लिए उसको रोशनी से भरना है। और हमारी लाइफ की रोशनी क्या है? ग्रेटिट्यूड। हमारी लाइफ का मैजिक क्या है? मैजिक इज इक्वल टू ग्रेटिट्यूड। हाँ जी स्नेहा, चैप्टर स्टार्ट करिए। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका हम्म। जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। हम्म। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, ना ही हम्म। उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। असीमित मतलब अनलिमिटेड, है ना? जब तक आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे, आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। तो सितारे हम कैसे बनेंगे? पहले तो हमें धरती पे सितारा बनना है, तब हम ऊपर सितारे बनेंगे। मीन्स ऊपर सितारे का मतलब वो रोशनी, मतलब अब ऊपर ऊपर जाना कैसे जाएंगे कि पहले हम यहाँ से नीचे से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है। जैसे छोर कहते हैं ना, किसी का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है। जैसे कड़ा, ये कड़ा हमने डाला हुआ है, किसी ने भी कड़ा जैसे बैंगल डाली है, तो उसका कोई छोर है? सर्कल का कोई छोर होता है? कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, कुछ पता नहीं है किसी को। गोल 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 घूम रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे ही मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, अंतहीन चीजें हैं, अबंडेंस इतनी ज्यादा ब्रह्मांड के, ये इसका कोई छोर नहीं है। ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। असीमित है, अनलिमिटेड है। हमारी जो सृष्टि है ना, या रोशनी, ये अनलिमिटेड है, सबके लिए अनलिमिटेड है। हमें लगता है कि सीमित है दुनिया, ये जादू, जादू भी उतना अनलिमिटेड है। जैसे कड़े का कोई छोर नहीं है, वो स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ। आप जितना जितना डीप प्रैक्टिसेस में जाते रहोगे ना, उतना उतना ज्यादा आप और जादू के ऊपर 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 उठ के वहां उस रोशनी तक पहुंच जाओगे जहां पे आपका जीवन बिल्कुल रोशन होगा, क्योंकि अनलिमिटेड है ये। ठीक है, आगे। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन हम्म। कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानेस ए गेर्टनर 1912 से 1996, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, कवि। हाँ, तो कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान है। जीना कृतज्ञता को क्या हुआ? हमेशा मीन्स, ग्रेटिट्यूड में रहना। हाँ, टॉकिंग, लिविंग, सांस सांस में, जैसे मैंने बोला था ना, हमेशा बस कृतज्ञता में ही रहना। कंप्लेंट जोन में नहीं जाना। अंधकार, नेगेटिविटी आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन हमें उसमें से अपने आप को कैसे निकालना है? तो जैसे मैजिक बुक हमें क्या सिखाती है कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, मतलब क्यों पे तो हमने नहीं जाना। ये बी डू हैव का ना कंसेप्ट, बीइंग एंड डूइंग का हमेशा अपने माइंड में रखना, तभी आप आगे पहुंच पाओगे। दिल, दिमाग, बीइंग, डूइंग, ये सब चीजें याद रखना, क्योंकि ये सब मैजिक बुक के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो अभी लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान है। कृतज्ञता को जीना सांस सांस में, हम जो काम कर रहे हैं, वेदर एट प्रेजेंट आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस बुक, तो मैं कृतज्ञता में हूँ। शुक्र है भगवान, आपने मुझे मीडियम बनाया कि मैं ये बुक को पढ़ सकूं, और किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी अगर रोशनी आ जाती है तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। जैसे आप सुन रहे हैं, शुक्र है भगवान, आपने मुझे इतना कैपेबल समझा कि मैं ये मैजिक बुक सुन पाऊं। मीन्स हमें अपने हर काम में, एट प्रेजेंट हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं कृतज्ञ। तो ऐसे में लिविंग, ब्रीदिंग, टॉकिंग, वी नीड टू ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आगे यहाँ से। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप हम्म। कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में हाँ, सप्ताह एक में मिनट पहले, पहले देखो, यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की इस बुनियाद को कायम रखना है। मीन्स ये बुनियाद थी आपकी, जो आपने अब शुरुआत करी थी, ये बुनियाद थी आपकी। अभी 28 दिन की जो प्रैक्टिसेस थी, ये आपकी बुनियाद थी।
है ना। अब इसको आगे आपको कैसे करना है ये अब आपको पता है। अब आपको बोल कर, लिख कर, फील कर कर, जैसे इसमें क्या लिखे है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर, भावना की गहराई को, अपनी फीलिंग को आपको बढ़ाए रखना है। इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, जैसे कि कृतज्ञता के आपको अलग अलग पता लगे, मैजिकल वॉक, है ना, जादुई पत्थर, कितनी सारी कृतज्ञता के आपको तरीके पता लग गए इसमें। तो आपने उसको उसको किसको अपनी लाइफ में लाना है ये भी अब आपको आगे डिटेल में इसमें समझा देंगे। तो जी, जैसे देखो, पहले हमें ये सीखने में टाइम लगा। ABCD जैसे कहते हैं ना, हम नर्सरी में थे, बच्चे थे, हम स्कूल में थे, तो हमें ABCD सीखने में टाइम लगा था। फिर क्या आज हमें क्या ABCD क्या हमें सीखनी है, दोबारा सीखने की जरूरत है? हमें वो कंसेप्ट की है वो, या जैसे सपोज हमने कैलकुलेशन सीखी, हमने तो हमें जो टेबल सीखा हमने, तो क्या आज हमें उन टेबल्स को दोबारा याद करने की जरूरत है? नहीं, वो हमारे माइंड में रच बस गए हैं। तो ऐसे कृतज्ञता को हमने जब अब एक बार हमने इसको सीख लिया, अब हमने सीख लिया, अब इसको रचाना बसाना हमने है। हमने एक बार इसको अपनी प्रैक्टिस में ले आए हैं, अब इसको हमने सांस सांस में कैसे, बीइंग डूइंग में, हर एक्शन में, हर सोचने में, हर एक्शन में, हर एक्ट में इसको कैसे रखना है, ये अब हमारे को पता चल गया है। लेकिन अब इसको करना कंटिन्यू हमने ही है। ये अब हमें कोई नहीं आके सिखाएगा कि तू कर कर कर। हाँ, आपको स्ट्रक्चर फिर मिल रहा है। तो सी यू आर ब्लेस्ड पीपल कि आपको फिर से दोबारा से बुक स्टार्ट हो रही है, फिर से आप रिपीट करोगे, और जो जो ज्वाइन करेगा, मैं कहती हूँ इसको ज्वाइन करते कर रखना, इसको छोड़ना मत। क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर को छोड़ दिया ना, तो प्रैक्टिस कहीं ना कुछ छूटती है। तो आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और अब जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, उसमें उतना ही कम समय लगेगा। आगे बढ़िए स्नेहा, मार्गदर्शक के रूप में। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। मीन्स सप्ताह आपको में रेगुलर रहना है, रेगुलर रहना है डेली प्रैक्टिसेस में। ठीक है, हाँ जी, सप्ताह में 4 दिन। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। हाँ, सप्ताह में मिलाकर देखो, एक ना इसमें आप जैसे अपने ग्रुप्स भी फॉर्म कर सकते हो कि जैसे कि किसी को किसी एरिया में प्रॉब्लम है, चलो हम ये आगे करेंगे। आपका तो अभी ग्रुप बना हुआ है ना, आफ्टरनून में आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना ग्रुप में, यस मैम। है ना। तो अब जैसे कुछ लोग हैं जिसको सिर्फ जैसे कि जिसको पैसे के एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो भी अपना ग्रुप बना सकते हैं। या आप पर्टिकुलर वो टॉपिक आज का ये डिसाइड कर सकते हो कि आज हम सिर्फ पैसों पे ही करेंगे। जैसे किसी ने बोल दिया, जैसे 3 4 5 लोग हैं कि हमें अब पैसों पे करना है, कोई कह देगा नहीं हमें रिलेशनशिप्स पे करना है, तो फिर 4 5 दिन आप 5 6 दिन आप पैसों पे करो, फिर आप रिलेशनशिप्स पे करो, फिर आप हेल्थ पे करो। तो आप इस तरह से भी अपने आप को करके ग्रुप में बना के ये प्रैक्टिसेस कर सकते हो। ठीक है, अभी तो आप चैप्टर वाइज चल रहे थे। ठीक है, चैप्टर वाइज तो अभी भी होगा, तो एक चैप्टर को इंक्लूड करना और उसके साथ कुछ टाइम उसको जैसे कंसंट्रेटेड फोकस ग्रेटिट्यूड देना उस एरिया में जहां पे आप चाह रहे हो। जैसे 7 दिन का लगातार बना लिया, किसी ने 21 दिन का बना लिया। वो डिपेंड करता है कि उसकी उस पार्ट ऑफ उस एरिया में कितनी कितनी मतलब अंधेरा है, तो जरूर। उतनी उसको वहां पे प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ जी, आगे। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। हम्म। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर हम्म। चीज को सोने में बदल सकता हम्म। ये आई है। थिंक बड़ा क्लियरली लिख के सबको समझ में आ गया अच्छे से, है ना, कि आपको कैसे ग्रुप भी बना। अब आ गया जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अनुशंसाएं मीन्स रिकमेंडेशंस, कि आप कैसे ग्रुप बना सकते हो। जैसे मैंने भी बोला कि आप ग्रुप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई लोग जैसे सपोज सब लोग, कुछ लोग दूसरों के आगे खुल जाते हैं, कुछ लोग नहीं खुल पाते, तो चाहे वो 2 लोग ही मिलके बैठ के अपनी प्रैक्टिस करें, चलो हमारी लाइफ में ना रिलेशनशिप इशू है, या हमारी लाइफ में मनी इशू है, या हमारी लाइफ में हेल्थ इशू है, चलो हम दोनों मिलके ना ये प्रैक्टिस करते हैं, है ना। या 4 5 लोग, वैसे तो देखो ज्यादा जितने लोग कनेक्टेड होंगे, और अब आप तो ऐसा ग्रुप हो जो सबके सामने सबको ओपन अप हो जाना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो किसी से किसी को कोई फर्क, हाँ, लेकिन जब मास ग्रेटिट्यूड करते हो तो वहां पे इम्पैक्ट अच्छा होता है कि जब आपका ग्रुप बड़ा होता है, आप इकट्ठे बैठ के प्रैक्टिस करते हो, तो एक अपना फोकस एरिया चुन लो।
अगर चुन लो, एक हफ्ते पैसे का करो, एक हफ्ते जो मैंने अभी पहले भी बोला, तो ये, लेकिन ये करो जरूर। और अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है ग्रुप में करने का, तो एक दो तीन लोग, पांच जने मिलके वो अलग कर लो कि मुझे इस एरिया में करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, आगे। जादुई जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। हम्म बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें, तो और भी अच्छा है। लेकिन नीचे इसमें दी एक गई बात याद रखना, एक चीज याद रखना कि अगर 100% चैप्टर्स में पार्टिसिपेशन रही है स्टार्टिंग से सबकी, जिस जिसकी रही है, वो ही करेगा ग्रुप में बना के अलग से। ये नहीं कि भी हाँ चल दो तीन बना लिया ग्रुप और पता नहीं किसी ने किसी का कुछ चैप्टर मिस हो गया, किसी का कुछ चैप्टर मिस हो गया। तो पहले 100% पार्टिसिपेशन हर चैप्टर में, और हर चैप्टर की असाइनमेंट में, जिससे लग के शुरू से एक भी दिन कोई एक चैप्टर नहीं छोड़ा, वो अलग से प्रैक्टिस करने बैठेगा। नहीं तो नहीं ऐसे होगा कि भाई प्रैक्टिस भी नहीं करी और आप बैठ जाओ, फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाएगा, फिर कहीं अटक जाओगे। हाँ देखो, कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चंस पूछने के लिए हैं सब यहाँ पर, कि आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन करना वही है अलग से, जहाँ फोकस्ड ग्रेटिट्यूड। अगर कोई ग्रुप अपना अलग, जैसे चार पांच लोग जो बनाना चाहते हैं, वैसे तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप आफ्टरनून वाले में ही ज्वाइन करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अभी और पक्की हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे जिसको लगेगा वो अपने फोकस एरिया पे जा सकता है, जो अगर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा कि मैं सबके सामने कैसे करूं। ठीक है, नहीं तो उसमें रह के, दो से तीन की प्रैक्टिस में रह के आप अपना अलग ग्रुप उस टाइम के अलावा उसमें फॉर्म करो और उसमें प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे। नीचे दी गई। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास ध्यान को से। सप्ताह में एक बार करें। हाँ, संबंध तो ये जैसे जा आप इसमें लिखे ना 3 सप्ताह, तो 21 दिन का शेड्यूल बना लो। अब किसी को 28 दिन का लग रहा है, किसी को 40 दिन का लग रहा है, तो अपना शेड्यूल उस तरह से क्रिएट कर लो। इसमें 3 हफ्ते दिए हैं कि 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाएं का अनुसरण करें। तो आप चाहे 21 डेज का शेड्यूल बनाओ, चाहे 28 डेज का बनाओ, चाहे 40 डेज का बनाओ, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि उस एरिया में आपको कितना वहां पे फोकस वो करना है। 3 वीक्स का, 4 वीक्स का, 5 वीक्स का, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, संबंध। अब किसी जादुई को संबंध। संबंधों में चाहिए, अब देखो ये टॉपिक वाइज आगे आ जाएगा, किसी को संबंध में चाहिए, किसी को पैसा में चाहिए, तो वो बताया गया कि कौन से चैप्टर पे क्या क्या है, आपको कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। संबंध। पेज नंबर हम्म पेज नंबर पढ़ूं इनको। जादुई जादुई संबंध, संबंध पेज पेज नंबर 50। 50। हम्म हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज नंबर 115। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, पेज नंबर 155। जादुई छड़ी, पेज नंबर 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते। हम्म जादुई दर्पण, पेज नंबर 245। जादू को याद रखें, पेज नंबर 250। स्वास्थ्य, जादुई स्वास्थ्य, पेज नंबर 61। हर एक पर आप जादू पेज की नंबर धूल नहीं का। भी पढ़ोगे तो भी पेज अपने आप सब पढ़ के उसमें पहुंच ही जाएंगे, जैसे जादुई स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य के चैप्टर्स आ गए, तो पढ़ भी हम्म, सकते हो, नहीं भी जादुई स्वास्थ्य। ठीक। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। तो जैसे जिसको कंफर्टेबल लग रहा है, सब अपने अपने ना इस पीडीएफ या बुक पे रीड करते रहना, जैसे स्नेहा रीड करी हो तो आप भी देखो, और फिर तब उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। हाँ जी, स्वास्थ्य में है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। जादुई छड़ी, जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते। हम्म जादू को याद रखें। फिर धन के ये लिए। सारे चैप्टर्स, हाँ, ये सारे चैप्टर्स किस पे थे? हेल्थ पे थे। ये सारे फोकस चैप्टर्स हैं जो हेल्थ पे थे, स्वास्थ्य पे थे। अब ऐसे धन का आ जाएगा, फिर करियर का आ जाएगा,
तो ये आपको एक वो दिखा रहे हैं कि देखो बुक ने आपके लिए कितना इजी कर दिया, कि जिसको फोकस प्रैक्टिस करनी है, देखो जर्नल भी आपको साथ में कंटिन्यू करना है, कि जर्नल आपको प्रैक्टिस करनी है कि जो आपकी चीज में ठीक ठाक चीजें लाइफ में ठीक ठाक अच्छी चीजें चल रही है उनका भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है, लेकिन जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे ज्यादा नेगेटिविटी है, वहां पे आपको फोकस ग्रेटिट्यूड चाहिए। तो उसके लिए आपको ये चैप्टर्स आपकी आसानी के लिए बताए गए कि आपको इजी रहे, तो आप इन पे लग के प्रैक्टिस करो। हाँ जी, धन। धन, जादुई धन, धन का चुंबक। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। हम्म। मैजिक चेक, जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। हम्म। जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। हम्म। ठीक है। करियर, जादू की तरह काम करना। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। जादुई छड़ी, जब आप अपने करियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की ओर भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। हाँ, तो ये सब करियर में। अब करियर देखो, जो हाउस वाइफ्स होंगी, होम मेकर्स हो कहेंगे हमारा क्या करियर है, जो घर में काम करना हमारा वो उनका वो करियर है, जिनका प्रोफेशन है, बिजनेस है, कुछ भी है, तो ये सब उनके लिए करियर का, ये सब करियर के चैप्टर्स हैं कि आपको क्लाइंट्स कैसे चाहिए, आपको अपने करियर पे कैसे फोकस काम करना है, तो ये सब चैप्टर्स देखो इजी करने के लिए यहाँ पे हमें बताए गए हैं। फिर आ गया आपकी इच्छाएं। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें का अभ्यास नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं। आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब मुझे एक इसमें ये बताओ कि जादू मैजिक स्टोन ये क्यों है, इसको हम जादुई पत्थर क्यों कहते हैं? पत्थर क्या कहते हैं, जादू जो है वो पत्थर में है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दो। जादू किस में है? पत्थर में है? ग्रेटिट्यूड में है मैम। जैसे हम भगवान को भी बोल बोल के चीजें बोल रहे होते हैं, तो ये हमने अपने पास रख लिया है कि जो भी अच्छा हो हम बार बार उसे याद करें और थैंक यू बोलते रहें। जब हम्म। थैंक यू की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो जो और भी चीजें हमें चाहिए जिनके बारे में हम सोच रहे हैं वो जल्दी हम्म। मैनिफेस्ट होने लग जाती है। आई थिंक मैं जो समझ पाई हूँ। हाँ देखो, जादू है हमारी एनर्जी में, है यस। ना, कि हमारी एनर्जी कैसी है, हमने उस पत्थर को होल्ड करके उसमें कितनी एनर्जी डाली है। स्टोन को ग्रेटिट्यूड से कनेक्ट करना है, हाँ वो तो है ही, स्टोन को ग्रेटिट्यूड से कनेक्ट करना है, तो जैसे हमारी एनर्जी, हम कितने पॉजिटिव है, हम उसको हम याद करके एक हमने कहाँ पे फोकस करना होता है कि दिन भर की सारी चीजों पे। मीन्स जादुई पत्थर जब आपके हाथ में है तो आपके माइंड को पता होना चाहिए कि मुझे ये यहाँ पर मुझे फोकस ग्रेटिट्यूड करना है। कहाँ पर ग्रेटिट्यूड करना है कि दिन की सभी चीजों को, दिन की सभी सिचुएशंस को इमेजिन करके जो बेस्ट रही है उसके ऊपर मुझे काम करना है। तो जब भी, तो क्या है वो जादू का पत्थर, जादू कैसे बना वो हमारी एनर्जी से जादू बना, हमारी ग्रेटिट्यूड से वो जादू बना। तो पत्थर में जादू नहीं है, उस कृतज्ञता में जादू है। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि जादुई पत्थर तो हम कह रहे हैं इस जादुई पत्थर को हमने करा, हमारे साथ ये हो गया, जादू उस पत्थर में नहीं है, जादू उस कृतज्ञता में है। तो और जादू हमारी उस एनर्जी में है जो हम कृतज्ञता से पॉजिटिविटी उस पत्थर के अंदर डालते हैं। और जिस देखो पत्थर से हम जब जुड़ते हैं ना, तो हमारा कनेक्शन धरती माँ से भी होता है बड़ा स्ट्रांग। ये भी आप याद रखना, धरती माँ से आपका कनेक्शन कैसे स्ट्रांग होता है और कैसे आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। तो ये हमारी सब एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, कृतज्ञता का जादू है। ठीक है।
आपकी जादुई धूल। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचों पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। मीन्स जहां पे भी अगर आपको कहीं पर भी अच्छा रिजल्ट लाना है लाइफ के किसी भी एरिया में या किसी भी चीज में, तो बस आप वहां पर गोल्डन डस्ट, ये सब तो आपको सबको पता ही है। और देखो, जादू कभी खत्म नहीं होता, मैजिक नेवर एंड्स। कैसे नहीं खत्म होता? जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल दी ना कि कड़ा जैसे गोल है, वो कैसे गोल होता है? गोल होता है तो कोई छोर कुछ अंत नहीं है उसका, वो चलता रहता है चलता रहता है। तो ऐसे जादू भी कभी खत्म नहीं होता। तो अब आज हम यहीं पे स्टॉप करें। 7:27 हो गए, कल कंटिन्यू रखें क्या इसको, चैप्टर को? क्योंकि एक दिन और चाहिए होगा। आपने कल से वो कर दिया कि हमें कल से बुक स्टार्ट करनी है? राजेश जी, हो आप यहाँ पे? हाँ जी। या स्नेहा? यस मैम। या कल से बुक स्टार्ट करनी है? हाँ नहीं जी। तो हाँ जी, है। बिल्कुल। लेकिन एक बार इसको कंप्लीट करें। अब आज तो देखो ये पूरा नहीं हो पाएगा, अभी इसमें रहता है। एक दिन में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल एक है। काम कर सकते हैं मैम, कल इसे कंप्लीट करके उसके बाद शुरू कर लें। मतलब 7 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 7 बजे के बाद हम डे 1 जो 0 डे है वहां से कर सकते हैं क्या? हो जाएगा? मतलब देखो हो या भी तीन सकते चार हैं, पेज या फिर देखो किसी के क्वेश्चंस तो नहीं है जो हम कल, अगर देखो अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो या क्वेश्चंस रहे हो, या तो हम कल इस सेशन को कंप्लीट करें। मींस कि जादू जैसे कभी खत्म नहीं होता, इसको कंप्लीट करके अगर किसी के क्वेश्चंस है, अगर किसी का क्वेश्चंस नहीं है, क्लैरिटी है, तो हम स्टार्ट कर देंगे कल से। या फिर किसी के यार कोई क्वेश्चंस हो तो वो आज दोपहर के सेशन में पूछ लेना राजेश जी से। हाँ। ठीक है? ठीक है ना? ठीक तो फिर हम कल इसको आधे घंटे में, हाँ, ये कर सकते हैं कि कंप्लीट करके। लेकिन नेक्स्ट तो आपको ही स्टार्ट करना होगा। ठीक है? मैं है। इसको कंप्लीशन देके स्टार्टिंग आप लोग करना, जैसे भी आपको करना होगा। क्योंकि अब नेक्स्ट इसमें इसी मतलब मार्च मंथ में, जब मैं मेरे पास मतलब मेरे उसमें शेड्यूल में मैं देख लूंगी जिस दिन मैं आ सकती हूँ, तो बस मैं राजेश जी से बात कर लूंगी, तो मैं उस दिन आ जाऊंगी। ठीक है? बाकी आप लोग ही कंटिन्यू करेंगे इसको, मैजिक बुक को आगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बुक जब स्टार्ट करेंगे, अभी 2-3 बार हो जाए मैजिक बुक की प्रैक्टिस। तो अब ये हम जादू कभी खत्म नहीं होता, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल कंप्लीशन दे देंगे। उसके बाद चाहे थोड़ा सा जितना भी टाइम बचता है, आप अपनी मैजिक बुक नहीं स्टार्ट कर देना। ठीक है? फिर उसमें मैं बीच में से मैं एग्जिट कर जाऊंगी, आप अपना वहां से स्टार्ट कर देना, फिर आप कंटिन्यू रखना। ठीक है? तो अब अभी किसी के क्वेश्चंस हो तो फिर वो आज आप राजेश जी से ही पूछ लेना दोपहर के सेशन में। किसी को कुछ भी क्लैरिटी चाहिए स्टार्टिंग से लेके अब तक, कहीं पर कुछ नहीं क्लियर हुआ, कहीं कुछ अटकाव है, कुछ है, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। तो फिर मॉर्निंग का हमारा टाइम इसमें चला जाएगा। ठीक है? तो आई होप अब सब क्लियर है इस चीज में। अब लास्ट पार्ट रह गया यस। हमारी इस जर्नी का। हमने बड़े अच्छे से करी, हमने क्या, आपने बड़े अच्छे से करी। मैं तो बीच बीच में अपने शेड्यूल की वजह से कहीं कहीं इधर होती गई, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहे, तो वेरी गुड। थैंक यू मैम। जिन्होंने कंसिस्टेंटली ज्वाइन किया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एक भी दिन ने मिस किया, है ना, तो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। एंड आई एम truly grateful to all of you for conducting this workshop, this magic book. Thank you, and truly grateful to Universe for selecting me as a channel, and truly grateful to Sneha for being a wonderful reader, truly grateful to Rajeshi, and truly grateful to all of you, all the beautiful, lovely participants. God bless you. आपके ड्रीम्स अच्छे से फुलफिल हो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। ठीक है? तो मिलते हैं कल। ओके? अब सेवन थैंक यू थर्टी सो मच मैम। आपने थैंक टाइम यू, थैंक यू, निकाला, थैंक हमें यू। इतनी अच्छी लर्निंग्स दी, इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सारी चीजों को। सच में मैं सबकी तरफ से ही बोल रही हूँ एक तरीके से। काफी थैंक कुछ यू। नया ही था। मतलब बुक में जो है सो है, बट आपके एक्सपीरियंस ने भी चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। थैंक यू सो मच। बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, है ना, वो सच्ची कमाई वो वाली है, प्रैक्टिस की कमाई है। तो अब अपनी सब प्रैक्टिसेस रखेंगे। कल मैम मिलते हैं लिखा तो इसी मैंने भी टाइम। नहीं था लास्ट वाली में, तो मैं भी कल से लिखना शुरू करूँ।
हाँ, ये अब मैंने बिल्कुल देखो, सुना। अब जो छूट गया, देखो ऐसा हुआ होगा यस। किसी का कुछ कुछ छूटा होगा, तो अब जो नेक्स्ट मैजिक बुक अब स्टार्ट होगी तो अब उसमें कोई मत कुछ छोड़ना। स्टार्टिंग से ही एक एक असाइनमेंट को अच्छे से करना, और देखना आपको फिर भी लगेगा ये मैजिक बुक फिर से हम दोबारा, ये तो हमने पहले पॉइंट हमारे दिमाग में ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं चला। मैं जितनी बार मैजिक बुक करती हूँ मुझे हर बार एक नया पॉइंट उसमें नजर आ ही जाता है। ये तो मैंने यस। ये पढ़ा था मैंने। अभी भी जब मैं आपको करा रही हूँ तो मेरी खुद की इतनी सारी ओपनिंग्स होती हैं, इससे मैं इसके साथ कनेक्ट होकर रहना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरा मार्च का शेड्यूल थोड़ा सा मतलब शेड्यूल्ड है, मुझे पता है उसमें मुझे क्या क्या करना है, लेकिन मेरा दिमाग में एक है, नहीं मुझे इस दिन ना जाना है, मैं जाऊंगी, मैं मैजिक बुक मुझे करानी, क्योंकि मेरा उसमें लालच है, मुझे जुड़े रहना है कि मैं उसमें से हटूं ना। ठीक है, मेरी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, लेकिन जब मैं किसी को वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मैंने खुद फील किया होता है, तो वो एक अलग मुझे आती है, मेरे मेरे लिए एक अलग ओपनिंग हो जाती है। तो यस मैम। so आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक मिलते हैं कल। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय। बाय। सभी अपना हैंड सेंसिटाइज कर लीजिए, जादुई धूल का छिड़काव कर लेते हैं हम। अपने ऊपर भी कर लेना, खुद को भी जरूरत होती है, सबसे पहले हमें खुद को विजुलाइज कर लेना चाहिए था। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू राजेश जी। नेटवर्क ज्यादा नहीं है फिर भी आप पूरे टाइम